Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time I am going to discuss with you questionnaire as a tool for data collection. Earlier to this, we have discussed interview and observation, the role of interview and observation as a tool for data collection. And this time it is the turn of questionnaire as a tool for data collection. And this video also discuss the difference of questionnaire with schedule, or you can say interview schedule. So what is questionnaire? Questionnaire क्या है? प्रश्नावली क्या है? A questionnaire is a set of written questions for respondents to answer. Questionnaire में written questions लिखे होते हैं, मतलब कि questions लिखे होते हैं, लिखे हुए questions का एक set होता है जिसको कि respondents को answer करना होता है. Respondent यानी कि उत्तरदाता, आपके जो प्रतिभागी हैं, जो sample है आपका, वो उसका उत्तर देता है. These answers become primary data for investigation. ये उत्तर जो हैं वो इन्वेस्टिगेशन के प्राइमरी डेटा बनते हैं. अकॉर्डिंग टू कृष्ण कुमार, अ क्वेश्चनियर इज अ रिटन डॉक्यूमेंट लिस्टिंग अ सीरीज ऑफ क्वेश्चंस pertaining to the problem under study to which the investigator requires to answer. कृष्ण कुमार के हिसाब से क्वेश्चनियर क्या है? ये एक रिटन डॉक्यूमेंट है जिसमें एक सीरीज में क्वेश्चंस लिखे होते हैं, जिसका कि उद्देश्य क्या होता है, जो स्टडी आप करने जा रहे हैं, जो प्रॉब्लम आपने उठाई है, उसके उत्तर इन्वेस्टिगेटर को मिले. श्वानेवेल्ट ने कहा, डिफाइन किया क्वेश्चनर को 1985 में, इट इज ए डेटा गैदरिंग डिवाइस. ये कह रहे हैं कि जो क्वेश्चनर है वो एक डेटा को गैदर करने की डिवाइस है दैट इलिसिट्स फ्रॉम ए रेस्पोंडेंट, जो कि हमको मिलता है, उत्तरदाता हमको वो उत्तर देता है जो प्रश्न हमने उसमें लिखे होते हैं या रिएक्शंस देता है. और वो जो क्वेश्चंस होते हैं वो प्री अरेंज्ड हैं, प्री डिटरमाइंड हैं, प्रिंटेड हैं, रिटन हैं, मीन्स आप फील्ड में जाकर उनको चेंज नहीं करेंगे. प्रेजेंटेड इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर, जो एक विशिष्ट क्रम में लिखे गए हैं, प्रस्तुत किए गए हैं. A questionnaire as described by Srijesh is fundamentally a structured series of questions. तो बार बार क्या खास बात क्वेश्चनियर के लिए निकल के आ रही है? प्रिंटेड है, रिटन है, स्ट्रक्चर्ड है, सेट है, स्पेसिफिक है, प्री अरेंज्ड है ना. प्रेजेंटेड टू रिस्पोंडेंट, जिसको कि आप रिस्पोंडेंट को प्रेजेंट करेंगे ड्यूरिंग एन इंटरव्यू, इंटरव्यू के समय, एकम्पनीड बाय क्लियर इंस्ट्रक्शंस, जिसमें कि आप उसको स्पष्ट निर्देश देंगे कि उसको क्या करना है. डिटेलिंग द सीक्वेंस एंड सिलेक्शन क्राइटेरिया, उसमें सब कुछ लिखा होगा किस सीक्वेंस पे आपको हल करना है, कौन से लोग उसको हल करेंगे. दिस टूल होल्ड सिग्निफिकेंट वर्सेटैलिटी अक्रॉस वेरियस रिसर्च डोमेन्स. इसमें वेरियस रिसर्च डोमेन के थ्रू, मतलब बहुत वर्सेटाइल है जो आपका क्वेश्चनियर है, और बहुत सारे रिसर्च डोमेन में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे सर्वे रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल डिजाइन. इसमें क्या होता है कि रिसर्चर्स जो होते हैं वो स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क एक प्रस्तुत करते हैं रेस्पोंडेंट को, और वहां से सिस्टमेटिकली इंसाइट उनको मिलती है डेटा कलेक्शन की और एनालिसिस की. फिर यूसेज क्या है इसका? फैक्चुअल इंफॉर्मेशन मिलती है क्वेश्चनियर से, स्ट्रेट फॉरवर्ड इन्फॉर्मेशन पीपल के बिहेवियर की मिल सकती है, बेसिक एटीट्यूड या ओपिनियन पता कर सकते हैं आप किसी पर्टिकुलर इश्यू को लेके, आप किसी प्रोडक्ट या सर्विस को लेके कस्टमर का सेटिस्फेक्शन जान सकते हैं क्वेश्चनियर के थ्रू, और आप बेसलाइन इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं. स्टेप्स टू बी फॉलोड, कैसे कौन से स्टेप्स के थ्रू आप क्वेश्चनियर का निर्माण करेंगे और ये टूल यूज करेंगे. सबसे पहले आप क्वेश्चनियर का स्कोप डिटरमाइन कीजिए कि स्कोप क्या है, किससे क्या जानना चाहते हैं. फिर आप प्रश्नों के प्रकार डिसाइड करेंगे कि आप उसको क्लोज्ड एंडेड रखना चाहते हैं जिसके हाँ नहीं में उत्तर आए, या ओपन एंडेड रखना चाहते हैं जिसमें रेस्पोंडेंट को आप फ्रीडम देंगे थोड़ी सी अपना उत्तर देने के लिए. फिर आप पहला ड्राफ्ट क्वेश्चनियर का प्रिपेयर करेंगे. फिर क्या करेंगे? ड्राफ्ट को आप प्री टेस्टिंग के लिए सैंपल पॉपुलेशन पे अप्लाई करेंगे. फिर क्या करेंगे? जो उसमें सजेशन मॉडिफिकेशन आपको मिलेंगे वो आप फिर इसमें इनकॉर्पोरेट करके फाइनल क्वेश्चनियर बनाएंगे और वो फाइनल एक्चुअल सैंपल को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. फिर आप उनको रिमाइंडर्स देंगे कि भाई आप उसे भरकर भेज दीजिए. फिर आपको रिस्पॉन्सेज मिल जाएंगे, उसकी एनालिसिस कीजिए, इंटरप्रिटेशन कीजिए और रिपोर्ट को लिखिए. टाइप्स ऑफ क्वेश्चनियर, तो क्वेश्चनियर मेनली तीन तरीके के हैं, मेनली दो तरीके के हैं, तीसरा वाला लेस पॉपुलर है, बट स्टिल तीन तरीके के क्वेश्चनियर हो गए. मेल्ड क्वेश्चनियर, जिसको आप ईमेल करके या आप व्हाट्सएप के थ्रू या आप पोस्ट के थ्रू भेजेंगे. ग्रुप एडमिनिस्टर्ड क्वेश्चनियर, जिसमें आप एक ग्रुप ऑफ रेस्पोंडेंट्स एक साथ एडमिनिस्टर करेंगे. और पर्सनल कंटेंट, जिसमें आप सामने बैठ के 1 to 1 उसको भरेंगे या भराएंगे. तो मेल्ड क्वेश्चनियर जो होगा वो विलियम्स ने कहा कि इसको सेल्फ कंप्लीशन क्वेश्चनियर भी कहते हैं, क्योंकि जो रेस्पोंडेंट है उसको अपने से उसको भरना है. उसको आपको क्या देना है? सिर्फ आपको क्वेश्चंस देने हैं एक कवरिंग लेटर के साथ, जिसमें कि आपका उद्देश्य लिखा हो कि आप क्यों ये रिसर्च कर रहे हैं, क्यों ये प्रश्न पूछ रहे हैं, आपके उत्तरों को कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा, और एक उनको रिक्वेस्ट करनी है कि आप उनको कोऑपरेट करें ये रिसर्च करने में और इस उत्तरों को भर के जल्दी से भेज दें. इसके लिए 2 से 4 हफ्ते का समय होगा, और सेल्फ एड्रेस स्टैम्प्ड एनवेलप भेजा जाएगा अगर आप पोस्ट के थ्रू भेज रहे हैं, ताकि उसको कोई दिक्कत परेशानी ना हो और वो क्वेश्चनियर को भर के उसी सेल्फ आपके एड्रेस के स्टैम्प्ड एनवेलप पे वापस भेज दे.
ठीक है, तो इसका दिक्कत ये होती है कि इसमें समय तो कम लगता है, लेकिन रिस्पॉन्डेंट इसमें समय ले सकता है, ज़्यादा समय ले सकता है, हो सकता है भर के ना भी भेजे। और फ़ायदा ये है कि ज़्यादा ज्योग्राफिकल एरिया को आप इसमें कवर कर सकते हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत यही लो रिस्पॉन्स रेट वाली है। हो सकता है लोग भेजे ही ना, हो सकता है समय के बाद भेजें, हो सकता है इनकम्प्लीट भेज दें, हो सकता है किसी और से भरवा के भेज दें। तो हर बात आपको रिसर्च में आपको दिक्कत में ले जाएगी। और ग्रुप एडमिनिस्ट्रेड क्वेश्चनर हो सकता है कि होता है कि आप एक ग्रुप में बैठा के एक साथ इंस्ट्रक्शन देके एक साथ क्वेश्चनर भरवा लीजिए। ऐसा जनरली पॉसिबल है टीचर के केस में कि वो अपने क्लास पे ही रिसर्च करना चाहती है तो क्लास पे क्वेश्चनर अप्लाई कर देगी। और जो तीसरा पर्सनल कॉन्टेक्ट है उसमें रिसर्चर और रिस्पॉन्डेंट एक साथ आते हैं और क्वेश्चनियर को फिल करा जाता है रिसर्चर की और इन्यूमरेटर की प्रेजेंस में। फिर लेंथ ऑफ द क्वेश्चनर, ये बात उठती है कि क्वेश्चनर कितना लंबा हो, कितने प्रश्न रखे जाएं, क्या आदर्श संख्या होनी चाहिए। तो इसका कोई थंब रूल नहीं है, कोई आदर्श संख्या नहीं है। डिपेंड इस पर करेगा कि आपका जो प्रश्न है, जो रिसर्च प्रॉब्लम है, जो आपकी हाइपोथेसिस है, उसको फुलफिल करा जा सके उनसे प्राप्त उत्तरों के आधार पर, पहली बात। और दूसरी बात, ये कहा जाता है, एक जनरल बिलीफ तो ये है ही कि बहुत लंबा अगर क्वेश्चनर होगा तो रिस्पॉन्स रेट गिरेगा, क्योंकि लोग विलिंगनेस शो नहीं करते हैं उसको आंसर करने की, है ना। तो ये हो गया। फिर टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस या तो ओपन एंडेड होगा आपका क्वेश्चनर, या क्लोज्ड एंडेड होगा, या मिक्स्ड भी हो सकता है, जिसमें ओपन एंडेड और क्लोज्ड एंडेड दोनों तरीके के प्रश्न हो। ओपन एंडेड का मतलब कि आप लिबर्टी देंगे रेस्पोंडेंट को कि वो अपने उत्तर को विस्तारित करके दे सकता है। क्लोज्ड एंडेड में आप सिर्फ हाँ या नहीं वाले प्रश्न होते हैं, लेकिन इसके संग फायदा ये है कि लार्ज स्केल सर्वे में ये बहुत सही बैठता है और ईजियर और क्विकर है रेस्पोंडेंट के लिए भी और रिसर्चर के लिए भी। और मिक्स मेथड में दोनों तरीके के प्रश्न होंगे। तो जो ये दिक्कत है क्लोज्ड एंडेड वाली, जिसमें कि कभी कभी स्ट्रेंज क्वेश्चन आपको आंसर मिल जाएंगे, आप डेटा एनालिसिस करने बैठे तो। स्ट्रेंज आंसर्स का मतलब कि पहले प्रश्न में उसी बात को आदमी सही कह रहा है, दूसरे प्रश्न में उसी को गलत कह रहा है। क्यों? क्योंकि जनरली हम लोग क्वेश्चनर भर के फिल नहीं करते हैं, सोच समझ के फिल नहीं करते हैं, बस फिल कर देते हैं। तो इसके लिए आपको इंटरव्यू करके या किसी और मेथड से डेटा कलेक्ट करके सत्यापित करना होगा कि एक्चुअली कौन सी बात सही है ना। और ठीक है। फिर इसके बाद क्वेश्चनियर और शेड्यूल में अंतर, उसमें कोई विशेष बात नहीं कि आप उसे स्वयं पढ़ सकते हैं। क्वेश्चनियर और शेड्यूल में अंतर इसलिए कि कई बार क्वेश्चनियर और शेड्यूल को एक ही मान लिया जाता है, तो दोनों में अंतर है। अंतर ये है, खास अंतर ये है, क्वेश्चनियर हमेशा ही या तो पोस्ट किया जाएगा या मेल किया जाएगा। जब आप सामने बैठकर भरवा रहे हैं उसको, तो वो क्वेश्चनियर नहीं है, वो शेड्यूल बन जाएगा। तो क्वेश्चनियर में क्या है, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, जबकि शेड्यूल में आप जगह देंगे उनको जिसमें वो उत्तर लिखेंगे। क्वेश्चनियर में आप जब रेस्पोंडेंट विलिंग है कोऑपरेशन के लिए तो मेथड ज़्यादा अच्छा है, लेकिन शेड्यूल में अगर वो विलिंग नहीं भी है, अगर वो इलिटरेट भी है, तो आप उसके सामने बैठकर उससे प्लीज़ आप कोऑपरेट कर दीजिए, इस रिसर्च को फिल करने में प्रश्न पूछ लीजिए, लिख लीजिए अगर उसको लिखने नहीं आता है तो। इस तरह से क्वेश्चनियर मेनली क्वांटिटेटिव में यूज़ किया जाता है मेथड में, और शेड्यूल क्वालिटेटिव में। क्वेश्चनियर हमेशा ही आपको ईमेल या पोस्ट के थ्रू भेजा जाएगा और इंस्ट्रक्शन उसमें लिखे रहेंगे पहले से, और शेड्यूल आपको रिसर्च वर्कर या इन्यूमरेटर की प्रेजेंस में भरना होगा। और क्वेश्चनियर मेथड में डायरेक्ट पर्सनल कांटेक्ट आपको नहीं हो पाएगा रिस्पोंडेंट से, लेकिन यहाँ सामने बैठकर भरना है। और इसीलिए क्वेश्चनियर थोड़ा सा कॉस्ट इफेक्टिव पड़ता है, क्योंकि जो खर्चा आता है वो सिर्फ क्वेश्चनियर बनाने में आता है, बाकी आप उसको मेल कर दीजिए। लेकिन शेड्यूल में आप क्वेश्चन भी बनाएंगे, प्रिंट भी करेंगे, और उसके बाद आप इन्यूमरेटर भी रखेंगे, उसको ट्रेनिंग भी देंगे। तो इन सब चीज़ों में कॉस्ट थोड़ी बढ़ जाती है। तो ये क्वेश्चनियर और शेड्यूल में अंतर हो गया। तो इस तरह से एक और टूल जो कि डेटा कलेक्शन में बहुत वाइडली यूज़ किया जाता है सोशल साइंस रिसर्चेज में, क्वांटिटेटिव रिसर्चेज में, सर्वे फॉर्म में, जो कि क्वेश्चनियर है, वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो 3 टूल हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन और क्वेश्चनियर। अब हम लोग बात करेंगे रेटिंग स्केल, एटीट्यूड स्केल और सोशियोमेट्री की। Okay, so in this way, I have completed the role of questionnaire as a tool for data collection. So thank you, and don't forget to like and subscribe my channel.